आज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। आईटीएफ का चैप्टर है हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। चैप्टर का नाम है हम लोगों का आईटीएफ, ठीक है। आईटीएफ क्लास 12th सेकेंड चैप्टर, क्लास 12th चैप्टर नंबर 2। उसमें एक टॉपिक है हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू, हाउ टू फाइंड आउट प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो देखो, जैसे मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लेते हैं हमें दे दिया साइन इनवर्स 1/2। अगर हमें साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है साइन इनवर्स, और आप लोग जानते हैं कि साइन में 1/2 कब आता है? ये आता है साइन में π/6, साइन में π/6 में 1/2 आता है। इसलिए हम लोगों का क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है कि अगर साइन इनवर्स और साइन के अंदर कोई x आ जाता है तो हमारा आंसर क्या होता है? x होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट π/6 आ जाएगा। लेकिन π/6 है, ये आंसर है या नहीं है कंफर्म कैसे करेंगे? तो हम लोग का डोमेन और रेंज होता है साइन में। जैसे मान लेते हैं साइन का हम लोग का जो डोमेन होता है, साइन का डोमेन होता है हम लोग का x इन बिटवीन 1 to -1। और इसका अगर रेंज की बात करें तो साइन का जो रेंज होता है, साइन इन बिटवीन होता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे इसका जो आंसर आया दैट इज़ कॉल्ड रेंज, ठीक है। यही हमारा y है, जो y है अगर हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आंसर आता है दैट मीन्स वी आर करेक्ट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में हम लोग ले लेते हैं √3/2। क्या ले लेते हैं? √3/2। अगर हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हैं, मान लेते y इक्वल टू हमें दे रखा है, तो अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा इसका? जैसे कॉस इनवर्स, और हम जानते हैं कॉस में √3 कब होता है? कॉस में √3 कब होता है आपका? π/6 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, कॉस π/6, ठीक है। π/6 का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, π/6 का मतलब होता है आपका 30 डिग्री, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा हम लोगों का वो आएगा π/6। लेकिन जब भी आंसर आए तो हम लोगों को हमेशा नज़र बना के रखनी होती है कि कॉस का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अगर हम बात करें इसके डोमेन की तो इसका जो डोमेन होता है कॉस का, ये होता है -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। और अगर बात करें इसके रेंज की तो y जो होता है इसका रेंज, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कॉस इनवर्स x जो होता है आपका -π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो भी आंसर आएगा अगर -π/2 से π/2 के बीच में आता है दैट मीन्स वी आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो π/6 का मतलब होता है आपका 30 डिग्री, और इसका मतलब होता है -90 से, और ये होता है आपका 90 के बीच होता है। इसलिए हमारा जो आंसर है 30 डिग्री जो कि -90 और 90 के बीच आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। देखिए अब आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे कि आईटीएफ में आपका क्या होता है, जैसे कि हमारा 3 फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे साइन इनवर्स x, और आपका होता है tan इनवर्स x, और आपका होता है कोसेक इनवर्स x। ये ऐसे 3 फंक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं? ऑड फंक्शन। अच्छा, ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन में फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हमने x³ लिया, ठीक है। जब भी हम कोई फंक्शन में -x रखते हैं और अगर हमें आंसर में, जैसे हमने यहाँ -x रखा, होल क्यूब किया, और हमें यहाँ पे -x³ मिल गया, दैट मीन्स जो हमारा x³ है ये हमारा क्या है आपका माइनस, और ये fx हो गया। तो अगर हम फंक्शन में -x रखते हैं और अगर फाइनल हमें क्या मिल जाता है, माइनस का fx मिल जाता है, दैट मीन्स हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये हमारा ऑड फंक्शन है। इसलिए अगर हम कोई साइन कॉस टेन जो साइन टेन इनवर्स और कॉस इनवर्स अगर हम इस पे रखते हैं, जैसे साइन इनवर्स में हमने -x रखा, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का साइन इनवर्स x आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ इधर, आपका ये बन जाएगा साइन माइनस का साइन इनवर्स x बन जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले की बात करें
तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस का x, जो कि आपका आएगा माइनस का tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा तीसरा वाला होगा cosec में माइनस इनवर्स, और ये बन जाएगा माइनस का x, जो कि हमारा आंसर होगा माइनस का cosec इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पे क्या है ना, जैसे मैंने अभी प्रिंसिपल वैल्यू केवल पॉजिटिव वैल्यू रख के ही दिखाई थी, ठीक है। अब थोड़ा नेगेटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने tan में tan इनवर्स -1 लिया, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि tan इनवर्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। दैट मीन्स इसका जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसका वाला हमें ओवरऑल tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स, और ये 1 की वैल्यू क्या होती है हम लोगों की, tan π/4 होता है। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये बन जाएगा आपका माइनस का π/4, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, जैसे ही आंसर आता है हम लोगों का, हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स का डोमेन और रेंज देखेंगे। अगर हमारा tan इनवर्स का डोमेन की बात करें तो ये होता है x बिलोंग्स टू r होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होता है वो होता है आपका tan इनवर्स इन बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच होता है। इसलिए जो हमारा आंसर आया है माइनस का π/4, ये हमारा क्या हो गया, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इस